अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16। टॉपिक है जी एसी थ्रू कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर। लास्ट टाइम जो है वो हमने एसी थ्रू रजिस्टर को डिस्कस किया, जिसमें करंट और वोल्टेज फेस में थे। मीन के जो थीटा था वो हमारे पास ज़ीरो था। बट आज हम ये पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज से बाय एंगल 90। अब वो 90 से क्यों लीड करता है? ठीक, फेजर वेक्टर अलजबरा हमारे पास क्या है? ठीक है जी, एसी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का बिहेवियर क्या है, क्या कैपेसिटर में से डीसी करंट पास होता है या नहीं होता, तो ये सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है स्टूडेंट मेरे पास बिहेवियर ऑफ डीसी थ्रू कैपेसिटर। ठीक है जी, ये मेरे पास एक बैटरी है, डीसी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो डायरेक्ट करंट है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं करता। अब यहाँ पर लगा हुआ है एक कैपेसिटर सीरीज़ में, और सीरीज़ में लगा हुआ एक बल्ब। अब होगा क्या, इनिशियली जैसे ही इस सर्किट में लेट्स से जी यहाँ पर मैं एक स्विच भी क्या कर देता हूँ, कनेक्ट। ठीक है जी, ताकि जो बात है वो आसानी से आपको समझ आ जाए। अब जैसे ही मैं स्विच करूँगा क्लोज, ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा और बड़े ही माइनर टाइम के लिए, बड़े ही शॉर्ट टाइम के लिए बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि आइडियली आप कह सकते हैं कि जो बल्ब है ये ग्लो ही नहीं करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है स्टूडेंट कि पॉजिटिव जो है डीसी बैटरी का, वो कैपेसिटर की पॉजिटिव जो प्लेट है उस पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, चार्ज स्टोर होता रहेगा और पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव जो है बैटरी का, वो जिस प्लेट के साथ कनेक्ट है उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है अब ये चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। मीन के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, इधर भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। तो इस सर्किट में जो करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा। इस वजह से जो हमारे पास कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक, बट इन केस ऑफ एसी में स्टूडेंट हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग करंट है, अ करंट दैट चेंजेस पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने डिटेल में डिस्कस भी किया। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ भी है, नेगेटिव हाफ भी है। अब एसी में क्या होता है? एसी में स्टूडेंट होता ये है कि जैसे ही मैं यहाँ से स्विच को करूँगा क्लोज, क्या करूँगा जी, स्विच को क्लोज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि 0 से t/2, 0 से t/2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। होगा क्या कि कैपेसिटर जो है जी वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और अपनी RC जो उसकी वैल्यू है इक्विलिब्रियम टाइम कांस्टेंट, इस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा जी नेगेटिव चार्ज। अब कैपेसिटर हो गया चार्ज, करंट की डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक, डीसी में ये होता था कि यहाँ पर अब पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता था, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पॉजिटिव जो हमारे पास वेव फॉर्म थी, साइकिल थी, उसके बाद अब कौन सा साइकिल आएगा? नेगेटिव। सो t/2 से t पर साइकिल आएगा नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव था ये बन गया नेगेटिव और ये था पॉजिटिव। तो पहले क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, बट अब इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव। अब कैपेसिटर एक्ट करेगा एज अ सोर्स और कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज। मीन के अब जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी जी? रिवर्स। ठीक है ना, रिवर्स कैसे होगी? रिवर्स ऐसे होगी कि अब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, चार्ज हो चुका है। ठीक है जी, तो इट्स मीन के यहाँ पर चार्ज पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव था, अब ये वाला हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला जो है ये लो पोटेंशियल पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, इसी में चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से जो बल्ब है ये ग्लो जो है जी करेगा। तो इसलिए जो है एसी जो है ये परमिट हो जाता है कैपेसिटर में से, कैपेसिटर इसे इजाज़त दे देता है कि जी आप जो है वो मुझसे गुज़र सकते हैं।
ठीक है। तो ये बल्ब जो है वो हमें ग्लो करता हुआ ही दिखाई देगा और ये प्रोसेस जो है वो बड़ा फास्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो रिलेशन है V का, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा डिटेल में और हम जानते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर, ठीक है जी, टॉपिक और रिलेशन Q इज इक्वल टू सी वी, जो चार्ज का फार्मूला होता है सी वी, तो V की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। देखें Q इज इक्वल टू सी, V की जगह आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, अब ये जो है मेरे पास सी वी नॉट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बन गई पीक वैल्यू चार्ज की Q नॉट, इस रिलेशन के मुताबिक Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। ठीक है जी, तो Q आ गया Q नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, मीन के यहाँ से हमें ये पता चला कि जब वोल्टेज V था चार्ज Q था, वोल्टेज V नॉट है चार्ज Q नॉट है, फेज जो है इधर भी साइन ओमेगा टी इधर भी साइन ओमेगा टी। इट्स मीन के वोल्टेज और चार्ज जो है ये स्टूडेंट फेस में रहते हैं, Q एंड V आर इन फेस। इस डायग्राम में ब्लैक जो है जी, ये जो ब्लैक है, ठीक, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लैक वाला, जीरो से। ठीक है, ये ब्लैक जो मेरे पास साइकिल है, वेव फॉर्म है, किसकी है, वोल्टेज की, और ये जो ब्लू वाली है किसकी है, चार्ज की। इसका मतलब वोल्टेज और चार्ज जो है स्टूडेंट ये फेज में है। ठीक है, और अगर ये फेज में है तो इट्स मीन के थीटा जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इन फेज। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रेड साइकिल यहाँ से क्यों शुरू हो रही है और ये क्या है, तो फिलहाल अभी के लिए इसको कर दें स्किप, पहले हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे इस रेड साइकिल की तरफ, और ये करंट की है। ठीक, तो आ जाए फिलहाल अभी के लिए इस पॉइंट पर। देखिए, हम जानते हैं एज वी नो डैट कि जो करंट का रिलेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, तो डेल्टा ओवर डेल्टा टी को कर लिया सेपरेट, और Q का फार्मूला था Q नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं हेल्प लेने लगा हूँ स्टूडेंट मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 FSC डेरिवेटिव। ठीक है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं जी टाइम का साइन ओमेगा टी फंक्शन पर, और आपने पढ़ा कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है। ठीक, तो यहाँ पर थीटा ओमेगा टी है ना, तो इसका मतलब कि ओमेगा जो है ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो फार्मूला ये होता था कि हम डेरिवेटिव देखें कैसे अप्लाई कैसे करते थे, फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है जी, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, फिर जो उसमें एंगल है उस एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर है ओमेगा टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव बनेगा ओमेगा। तो इधर देखें, जब मैं इस पर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो Q नॉट तो एज इट इज़ रहेगा, इस एंगल की वजह से आएगा इधर ओमेगा। ठीक है जी, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ओमेगा टी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इधर आप देख रहे हैं Q नॉट ओमेगा, इधर ये मैंने I नॉट कैसे लिख दिया इसकी जगह पर, हैं, तो ज़रा इधर देखें, चार्ज जो है चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ज़रा मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, कूलम, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या होता है जी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2 पाई ओवर टी, यानी कि पर सेकंड। ठीक है, 2 पाई ओवर टी इसका फार्मूला है, मीन पर सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, मैंने क्या कहा है इसका यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड। तो भाई करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q ओवर टी, मीन के कूलम पर सेकंड तो एम्पेयर के बराबर है, तो मीन के ये पीक वैल्यू है I नॉट की, तो Q नॉट ओमेगा की जगह आ गया I नॉट। अब यहाँ था जी कॉज ओमेगा टी, बट इधर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे हुआ, तो इधर हेल्प ली मैंने टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्रिक में रिलेशन होता है कि साइन 90 प्लस थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, तो देखें साइन ये लेट से थीटा है, ओमेगा है ना, ओमेगा टी थीटा, तो साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है जी, तो देखें कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ ना साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो यहाँ से मैथमेटिकली ये प्रूव हो गया कि हमने देखा जो वोल्टेज का रिलेशन था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर फेज था ओमेगा टी, बट करंट में फेज आ रहा है ओमेगा टी प्लस 90। इसका मतलब करंट 90 से लीड कर रहा है वोल्टेज को, करंट जो है वो 90 से आगे है वोल्टेज से। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मैथमेटिकली तो हमने देख लिया ऐसा क्या है, फेजर वेक्टर अलजेब्रा के केस में ये जो डायग्राम है इसमें करंट 90 से स्टार्ट हो रहा है, वाई,
क्या रीज़न है, तो ये हम जानेंगे स्लोप से। ठीक है जी। तो देखें सबसे पहले स्टूडेंट के रिजल्ट तो हमें मिल गया आई लीड वी बाय 90 और पाई बाय 2। अब सबसे पहले तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है स्टूडेंट राइज ओवर रन। ठीक है जी, कोई भी स्लोप नुमा सरफेस है, ठीक है जी, लाइक कोई पहाड़ है उसके ऊपर आप चढ़ते हुए जा रहे हैं, आप हॉरिजेंटली भी, ठीक है जी, उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, वर्टिकली भी उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो स्लोप होता क्या है, ठीक है जी, राइज ओवर रन। ठीक, अब अगर आप सिर्फ वर्टिकली ही जा रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनिए, अब आप क्या जा रहे हैं सिर्फ वर्टिकली, मीन कि आप हॉरिजेंटली कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, आप कहाँ जाते जा रहे हैं, वर्टिकली। वर्टिकल, अब अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, तो ये आप सपोज करें ना, इधर अगर आप देखें तो ये y एक्सिस है, ये कौन सा है, x एक्सिस। ठीक, तो अगर आप ऊपर सिर्फ y की तरफ जाते जा रहे हैं तो स्लोप है राइज ओवर रन, यानी कि y ओवर x। इसका मतलब y इन्फिनिटी है, x 0 है, इसका मतलब कि स्लोप मैक्सिमम है। तो याद रखना है वर्टिकल लाइन की वजह से स्लोप क्या होता है, मैक्सिमम। अब स्लोप था क्या, राइज ओवर रन, और ये हमें इस कर्व के टेंजेंट से मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो पहले तो इन पॉइंट्स पे आ जाएं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है जी, वेव फॉर्म है। यहाँ पर ये मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया, वर्टिकल लाइन, इधर भी किया। वर्टिकल लाइन पे स्टूडेंट याद रखना है जो स्लोप होता है जी वो होता है मैक्सिमम। वर्टिकल लाइन पर स्लोप क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम। जबकि हमारे पास ये जो कर्व थी इस पे जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप होता है मिनिमम। वाई, देखें हॉरिजॉन्टली जब हम मूव कर रहे हैं तो हम वर्टिकली तो मूव ही नहीं कर रहे, स्लोप है y ओवर x, और y तो हम ट्रैवल ही नहीं कर रहे, y 0 है, ठीक है, और 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू है स्लोप की। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, मिनिमम। अब ये जो वेव फॉर्म है स्टूडेंट ये है वोल्टेज वाली वेव फॉर्म। कौन सी जी, वोल्टेज वाली। ठीक है, ये जो हमने इधर ड्रा की थी ब्लैक कलर की, और हमने कहा था कि चार्ज और वोल्टेज फेज में है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने कहा कि जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से। तो मैं इस रेड वाली, ठीक है, वेव फॉर्म की तरफ आना चाह रहा हूँ कि आपको पता चले ये कैसे आई। तो इधर देखें, अब हमने करना क्या है, ये कर्व है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हमने इसका टेंजेंट ड्रा करना है, एक वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है, इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर टेंजेंट ड्रा किया इस कर्व के, फिर मेरे पास क्या आ गई, एक टेंजेंट ड्रा करने से वर्टिकल लाइन, इधर टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट यानी कि किसी कर्व को टच करते हुए पास कर जाना, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल। अब मैंने ये कहा था कि करंट का जो फार्मूला है इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी कि अगर मैं सिंपली, ठीक है, वोल्टेज और चार्ज फेस में थे ना, चार्ज का या वोल्टेज का क्या ले लूँ, स्लोप ले लूँ, क्या ले लूँ, स्लोप, तो मुझे क्या मिलेगा, करंट। तो ये वोल्टेज या चार्ज, क्योंकि दोनों फेज में है, ठीक है। तो अब आप देखें ये आ गए जी इसके स्लोप, यानी कि यहाँ पर जो स्लोप आया वर्टिकल की वजह से वो क्या आना चाहिए, वर्टिकल का स्लोप अभी बताया मैक्सिमम, ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम स्लोप, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक अलग वेव फॉर्म पे ड्रा करते हैं, और ये वेव फॉर्म है करंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखें पहले स्लोप क्या है, मैक्सिमम, मैंने एक मैक्सिमम पॉइंट ब्लैक कलर का ड्रा कर लिया, फिर मिनिमम, मिनिमम पॉइंट, फिर मैक्सिमम, फिर एक मैक्सिमम ब्लैक पॉइंट, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं ये वाला ब्लैक पॉइंट मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ये मिनिमम ब्लैक, फिर मैक्सिमम ब्लैक। जैसे ही मैंने सारे पॉइंट्स को, ठीक है जी, एक वेव की फॉर्म में अरेंज किया, एक वेव बनाई इन पॉइंट्स को मिलाकर, तो क्या आप देख नहीं रहे कि यही वाली वेव आ गई जो रेड वेव थी, ठीक है। तो और ये तो स्टार्ट ही 90 से हो रही है, इसका मतलब कि वोल्टेज जब 0 पर था तो करंट 90 पर था। इट्स मीन कि इन AC थ्रू कैपेसिटर करंट लीड वोल्टेज बाय 90, ठीक है जी। और अब आप देखें कि रेड वाले हैं जी एंगल्स करंट के लिए, और ब्लैक वाले वोल्टेज के लिए। करंट 90 पर है तो वोल्टेज 0 पर है, फिर करंट जो है वो हमारे पास 180 पर है, तो जो वोल्टेज है वो 90 पर है। तो आप इससे देख रहे हैं कि जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 का। अब स्टूडेंट मेरे पास एक टर्म है जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हम उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। और
कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती क्या है? देखें सिंपल है, द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी, जिस तरह से रजिस्टर जो है वो ओपोजिशन जो है ऑफर्ड करता था डीसी के केस में, ठीक है। तो टर्म है जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है जी। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसे हम लिखते हैं एक्स सी से, किससे जी? एक्स सी, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस बाई यूजिंग ओहम लॉ, ठीक है जी। वी इज इक्वल टू आई आर, अब आई आर नहीं है, एसी का केस है, तो कैपेसिटर की वजह से एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये बराबर होती है स्टूडेंट 1 ओवर ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 पाई एफ सी। इसका मतलब कि एक्स सी का इन्वर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एक्स सी कम होगा, बट अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्स सी ज़्यादा होगा। अब एक्स सी जो है ये तो वोल्टेज और करंट की रेशो है, तो भाई इसका यूनिट क्या होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का? तो भाई जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता था, तो ओपोजिशन ही है ना, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता था? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, ठीक है, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास इसकी डायमेंशन एम एल स्केयर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।